हेलो। अब मैं पार्ट 2 में अपने और दूसरे पेशेंट्स द्वारा किए गए ट्रीटमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आप अपने आसपास की नज़दीकी वैद्यराज से संपर्क करें जो आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान रखते हों। मुझे चूर्ण या बुकनी दिया गया था जो बहुत सारी जड़ी बूटियों को कूट पीस कर बनाया गया था। इसे खाली पेट सवेरे शाम लेना था। मालिश के लिए तेल, जिसे हल्का गर्म करके सूजन और दर्द वाले जोड़ों पर 24 घंटों में 2 बार लगाना होता था। ये तेल आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल हैं, जैसे महानारायण तेल, महामास तेल आदि। काढ़ा, इसमें कुछ उबालकर पीने वाले थे, कुछ मेडिकल स्टोर से, जैसे महारासनादिक्वात, अश्वगंधारिष्ट आदि। ये काढ़े दर्द, सूजन और ताकत के लिए थे। और च्यवनप्राश। ये सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से दी जाती हैं। एक खुराक लगभग 2 से 3 महीने का होता है, फिर दूसरा खुराक चलता है। दूसरी बार भी 2 से 3 महीने का खुराक पेशेंट के सुधार के आधार पर दिया जाता है। आप पहले 15 दिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके देखो। फ़र्क पड़े तो आयुर्वेद में रहो, नहीं तो और भी उपाय हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आयुर्वेद में रहो, क्योंकि मुझे जब सबसे पहले एएस की प्रॉब्लम हुई टीनेज में, तो आयुर्वेद से ही मैं ठीक हुआ था। मेरी जानकारी में कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट स्टेज या पहली परेशानी में ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, फिर दोबारा उन्हें ये परेशानी नहीं हुई। आज भी वे नॉर्मल लाइफ या पेनलेस लाइफ जी रहे हैं। केवल मुझे और एक दूसरे पेशेंट को 2 से 3 साल की गैप के बाद दोबारा ये परेशानी हुई। मुझे इस बार भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करनी थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि आयुर्वेद मुझे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया। हाँ, मैं ये क्लियर कर दूं कि यदि कोई एएस पेशेंट अपने अर्ली स्टेज में है, यानी केवल जॉइंट्स पेन और जॉइंट स्वेलिंग है, तो ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अच्छी तरह असर करता है। यदि मेरी तरह जॉइंट्स में स्टिफनेस और स्पाइन बेंड हो गई हो, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से केवल दर्द कंट्रोल में रहता है। मेरे स्टीफ जॉइंट्स और बेंड स्पाइन में कुछ खास होता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा है होम्योपैथी ट्रीटमेंट। जब मुझे दूसरी बार एएस की प्रॉब्लम शुरू हुई, तो मैं आयुर्वेद से होम्योपैथी में शिफ्ट हो गया। मैं साफ कहना चाहूँगा कि मुझ पर होम्योपैथी का कुछ खास असर नहीं हुआ। मुझे याद है, मुझे रस्टक्स नाम की दवा दी जाती थी और कुछ मीठी गोलियाँ, साथ ही लिक्विड, जिसे स्ट्रोक करके पीना होता था। तीसरा है पंचकर्म। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड है और ये भी अर्ली स्टेज पे काम करेगी। पंचकर्म मैंने नहीं करवाया है, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े एएस पेशेंट्स ने पंचकर्म को एएस के लिए काफ़ी अच्छा बताया है। पंचकर्म में शरीर के टॉक्सिक मटेरियल्स को शरीर से बाहर किया जाता है। एक आम इंसान भी अपने जीवन में कई बार पंचकर्म करा सकता है। आप अपने नज़दीकी पंचकर्म सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। चौथा है एलोपैथी ट्रीटमेंट। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और कारगर ट्रीटमेंट है। मेरा अपना मानना है कि अगर आप एएस के दूसरे ट्रीटमेंट्स जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, पंचकर्म, इन सब को ट्राई कर चुके हो, कोई फ़र्क ना पड़ा हो, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट एलोपैथी है। हालांकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे आप एलोपैथी मेडिसिन लंबे समय तक नहीं ले सकते हैं। इसके पेन किलर्स लंबे टाइम में लीवर, किडनी को डैमेज कर सकते हैं। एएस में मेनली
दोनों हिप जॉइंट्स जाम हो जाते हैं और धीरे धीरे स्पाइन भी। एलोपैथी में सर्जरी द्वारा एक या दोनों हिप में प्रोस्थेटिक लगा दिए जाते हैं, जिससे बॉडी मूवमेंट आसान हो जाती है। जितनी जल्दी सर्जरी होगी उतना ही फायदा होगा। अब सर्जरी में सिरेमिक कैप और मेटल प्रोस्थेटिक यूज़ किए जाते हैं, जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जिन पेशेंट्स ने ये सर्जरी कराई है उनका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। वे अब चौकड़ी या पालती लगाने, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने, बाइक राइडिंग, इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में काफ़ी सहज महसूस कर रहे हैं। बस ये सर्जरी एक्सपेंसिव है, मुझे भी ये करानी है अपने दोनों हिप्स की। कोशिश करें कि आप इस सर्जरी वाली एक्सपेंसिव स्टेज तक ना पहुँचें। पांचवा है घरेलू उपाय, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें मैं कुछ घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ सूजन और दर्द के लिए। सूजन के लिए अकवन या आर्क के पत्ते पर चिकने साइड में कोई भी आयुर्वेदिक दर्द निवारक तेल लगाकर रेत या बालू को गर्म करके कपड़े में लपेट लें और सूजन वाले एरिया में तेल लगे अकवन के पत्ते को चिपकाकर गर्म बालू से सिकाई करें। काफ़ी पसीना आएगा और राहत भी मिलेगी। कच्ची हल्दी ज़मीन से निकाला हुआ, इसे पेस्ट बनाकर पका लें। फिर इस लेप को सूजन की जगह पर लगाएं, ऊपर से कपड़ा बांध दें। ये दर्द और सूजन दोनों को कम करेगा। दर्द या पेन के लिए आप 2 से 3 पत्ते हर श्रृंगार पौधे के लेकर उबालें और इसे डेली सवेरे 1 या आधा कप लें, राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर चंदा गोली नाम की आयुर्वेदिक दवाई मिलेगी। ये केवल पेन किलर है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए लंबे टाइम तक ले सकते हैं। मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से इस चंदा गोली और हर श्रृंगार के काढ़े को ले रहा हूँ। अमावस्या, पूर्णिमा और बदली छाने पर मुझे असहनीय दर्द होता था। इसके लिए इन दिनों अपने बेड के नीचे एक चौड़े बर्तन परात की तरह में पानी भरकर छोड़ दें, आपको राहत मिलेगा। एक्सरसाइज या व्यायाम आपने सुना ही होगा, योगा से होगा। धीरे धीरे प्राणायाम, आसन करने की कोशिश करें, फिर अपनी दिनचर्या में ले आएं, फ़ायदा होगा। अगर आप स्विमिंग के शौकीन हैं तो आप बहुत ठंडे पानी को छोड़कर स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग से फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। अब मैं आपको एक नई ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है जैरोपैथी। इसके बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है, मैंने जैरोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं लिया है। इसके बारे में आप खुद ही पता कर लें। डाइट और खान पान। आपको अपने डाइट और खान पान का अंदाज़ा खुद ही लगाना है, कौन सी चीज़ों से आपको तकलीफ़ होती है या नहीं। मुझे इमली वाली खट्टाई, हाई प्रोटीन प्रोडक्ट जैसे नॉनवेज, एग और अरबी की तरह लसलसा कंदमूल से तकलीफ़ बढ़ जाती थी, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, घी से कोई परेशानी नहीं हुई। फ़िलहाल इतना ही। जैसे ही मैं अपने दोनों हिप्स रिप्लेस कराता हूँ, आपको इन्फॉर्म करूँगा। ओके, गो हेल्दी एंड बी हेल्दी सून।